अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की मांग लगातार उठ रही है, यानी कि 2019 के बाद चुनाव नहीं हुए हैं, जिसको लेकर छात्र लगातार धरने पर भी बैठे। एक आध महीने लगातार धरना भी चला, लेकिन मजबूर होकर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया गया। देखिए, हमारे साथ तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र मौजूद हैं और खुद वकील भी मौजूद है। देखिए, सबसे पहले जिनके द्वारा एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई। देखिए, हमने देखा 2019 के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो चुनाव नहीं हुए। देखा कि छात्र जो है लगातार महीनों महीनों धरने पर बैठे और दिन भर रहे, रात भर रहे, पढ़ाई के अलावा धरना दिया गया। उसके बाद भी छात्र संघ की जो मांग है वो नहीं मानेगी, मजबूरन होकर हाईकोर्ट गए। क्या निर्णय निकल के आया और क्या मामला रहा, पूरी बात विस्तार से बताइए। देखिए, जैसा कि आपने स्पष्ट किया, 2018-19 के सेशन के बाद यूनिवर्सिटी ने छात्र संघ के चुनाव नहीं कराए 6 सालों से, और न्यूमरस धरने और मुख्तलिफ मेमोरेंडम और डिमांड छात्रों ने 40-40 दिन, 50-50 दिन धूप में बैठ के, रात की सर्दी में गुजारे हैं बाब सैयद पे। लेकिन बड़ी ही अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलना भी नहीं मंजूर किया। कुछ लिखित इंस्ट्रक्शन देना तो दूर की बात है, अपने छात्रों को, जिनको वो अपनी औलाद कहते हैं, उनसे मुलाकात करना भी मंजूर नहीं किया और ताला बंद करके वो चले जाते थे। इस परिस्थिति में विवश होकर के छात्र और विवश होकर के छात्रों का बीड़ा उठाया कुछ लोगों ने, जिसमें मैं पिटिशनर बना और हमने माननीय न्यायालय की शरण ली। और ताज्जुब की बात यह है कि 6 दिनों में, 6 सालों से जो प्रशासन न जवाब देता था, ना मुलाकात करता था, माननीय न्यायालय के कोर्ट के आदेश के बाद 6 दिनों में, मात्र 6 दिनों में जवाब देने को राजी हो गया। और अब अफसोस की बात यह है कि जो जवाब उन्होंने दिया वो काफ़ी अफसोसजनक था, जिसमें ये बातें कही गई कि स्टूडेंट्स यूनियन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की एकेडमिक लाइफ के लिए खराब साबित होता है। क्या हम पूछना चाहते हैं कि हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स नहीं? क्या यूनियन कॉन्टेस्ट करने वाले स्टूडेंट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स नहीं है? क्या जब केएम खुदा बख्श ने 1920 में महात्मा गांधी को लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था स्टूडेंट्स यूनियन की, तो क्या वो बच्चे स्टूडेंट्स मेरिटोरियस स्टूडेंट्स नहीं थे? क्या सरोजनी नायडू, सर मोहम्मद इकबाल और ऐसे ना जाने कितने नामवर शख्सियात को लाइफ मेंबरशिप दी गई, और यहाँ से हमारे ना जाने कितने नेता, कितने भी बड़े बड़े लीडर्स स्टूडेंट्स यूनियन से निकल के गए? क्या वो मेरिटोरियस स्टूडेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं? ये बड़ी अफसोसजनक बात जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने दाखिल की, और वायलेंस का जिक्र करते हुए कहा कि इन परिस्थितियों में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। और बड़ी ही दृढ़ निश्चयता के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय पे हमें इतना विश्वास है कि जब उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की आलोचना करते हुए ये कहा कि परिस्थितियाँ और एकेडमिक एक्टिविटी जो कि साल भर चलती रहती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, ये छात्र संघ चुनाव को डिनाई करने का कारण नहीं बन सकते हैं। ये स्पष्ट करते हुए उसने माननीय न्यायालय ने यूनिवर्सिटी के अधिवक्ता से ये सवाल किया कि आप चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे, जिस पर विश्वविद्यालय के जो लर्नेड काउंसिल थे वो साइलेंट थे, वो और रिटन इंस्ट्रक्शन में इसकी ये नदारत थी ये बात कि वो चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे। इस कारण आलोचना करते हुए माननीय न्यायालय ने ऑर्डर किया कि वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार अपना एफिडेविट हलफनामा दाखिल करेंगे, इसको स्पष्ट करते हुए अपनी स्थिति की चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे, अगर कराएंगे तो किस तरीके से कराएंगे। तो कब की तारीख, अगली तारीख जो है कौन सी तारीख नियत की गई है? अगली तारीख वेकेशन के बाद, पोस्ट वेकेशन 9 जनवरी नियत की गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से काउंटर एफिडेविट आएगा और उसके बाद हम देखते हैं अपने अधिवक्ताओं से इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव कराने को आगे आ जाता है बड़ा दिल दिखाते हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी जवाब की ज़रूरत होगी। और मुझे लगता है कि कोई कारण भी नहीं है उनके पास चुनाव ना कराने का, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है और इनकी एक्ट में, स्टैट्यूट की हर जगह से ये विवश हैं, ये कंस्ट्रेंड हैं अंडर लीगल ऑब्लिगेशन कि ये चुनाव कराएं। और अगर इसके उलट कोई जवाब ये दाखिल करते हैं तो विधिवत तरीके से उसका जवाब दाखिल किया जाएगा। हमारे साथ वकील भी मौजूद है। छात्र जो पढ़ने के लिए आता है मजबूरन होकर कोर्ट में जा रहा है, अपना हक ही तो मांग रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव कराइए। और चुनाव कराने का एक मुद्दा रहता है कि छात्रों की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का देश में नहीं विदेश में भी नाम है, तमाम छात्र आते हैं। छात्र यूनियन इसलिए होती है, कोई छात्र अपनी सहपाठी यानी कि यूनियन का कोई लीडर बनता है, चाहे अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने या फैकल्टी मेंबर बने, उससे कह सके, जिसकी बात पहुंच जा सके। तो गलत क्या है इसमें? कोर्ट तक जाना पड़ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, यही बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इस देश को बड़े नेता दिए हैं जो छात्र संघ के जरिए ही आए। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब एक फैकल्टी की, एक बच्चे की, जो एक आम सा लड़का होता है, पढ़ने आता है, उसको कोई भी दिक्कत होती है, वो किससे जाके कहेगा?
यही तो उसकी बॉडी है, एक छात्र संघ ही तो उसकी बॉडी है जो वो अपने लोगों को चुनता है। जैसे हम देश के लिए चुनते हैं, हम विधानसभा के लिए चुनते, सबके लिए वोट देते हैं, ऐसे ये भी एक प्रोसेस है। स्टूडेंट यूनियन उन बच्चों के लिए है जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, जिनकी परेशानियों को बात करने वाला कोई भी नहीं है, ताकि वो अपने लोगों से कहें कि भाई ये मेरी परेशानी है, तुम एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात करो और तुम मेरी परेशानियों को रिजॉल्व करो, यही तरीका होता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज ने इसको क्या समझ लिया है कि यूनिवर्सिटीज ने ये समझ लिया है कि कोई भी अथॉरिटी आज के टाइम में दूसरी अथॉरिटी चाहती ही नहीं अपनी पैरेलल कि वो उससे सवाल पूछे। अगर वो उससे सवाल पूछेगी तो उसको जवाब देना पड़ेगा, और इनके ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, ये चाहते नहीं कि कोई भी मुझसे सवाल पूछे, ये प्रॉब्लम है बस। इनसे सवाल नहीं पूछेगा तो जवाब कैसे मिलेगा? अभी वाइस चांसलर चुने गए, चुनाव हुआ, तारिक मंसूर जी आए, चुनाव हुआ, लेकिन ये प्रथा कुछ गलत नहीं जाती आ रही यूनिवर्सिटी के लिए कि छात्रों के चुनाव हम नहीं कराएंगे? आवाज कौन उठाएगा? यूनिवर्सिटी में अब ये नई प्रथा कुछ सालों से हमने देखी है कि हर चीज के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है, और हर चीज के लिए आपको बाबे सैयद बन करके धरना लगाना पड़ रहा है, तभी किसी चीज का कोई नतीजा निकल रहा है, अन्यथा कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात सोचनी चाहिए एएमयू के कि इस चीज को बंद करे। ये चीज जो अब ये छोड़ के जाएंगे, ये इनको आने वाले वक्त में सबको नुकसान दे देगी। लेकिन कोर्ट ने तो एक बड़ा अपना सख्त आदेश में बोला है कि आप जवाब बताइए आगे क्यों चुनाव नहीं कराना चाह रहे। कोर्ट का लहजा बहुत सख्त रहा है। इंस्ट्रक्शन जब कोर्ट ने इनसे मांगे, इन्होंने जो दिए, इनके पास एक भी वैलिड रीजन नहीं था। ये कोर्ट को मिसगाइड करना भी चाह रहे थे कि कुछ फोर्सेस ऐसी हैं कि वो नहीं कराना चाहती, एकेडमिक ईयर है, वो एग्जाम्स होंगे, तो कोर्ट ने कहा कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो 24/7 वाली चीज है, 12 महीने होती है। आपके पास एक आईपीएस है जो कि रजिस्ट्रार है, इतना बड़ा एक आमला है, और आप जरा सा चुनाव नहीं करा सकते बच्चों का, तो चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे। अब ये है कि कितने दिन में कराते हैं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है, लेकिन चुनाव तो कराने पड़ेंगे। कब तक होंगे चुनाव? मांग बहुत लंबे समय से उठ रही है, कोर्ट तक चले गए छात्र। देखिए, हम लोग होपफुल है 9 जनवरी को जो हमारी डेट लगी है, उससे पहले यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर गैरत बाकी होगी तो पहले अनाउंस कर देंगे, नहीं तो फिर कोर्ट इंशाल्लाह हमारे हक में डिसीजन लेगा। क्योंकि ये जो है, ये हमने तो खुद से बनाया नहीं है, जेएम लिंगदो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन थे, इन्होंने ये बनाया था, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना था, और पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी के लिए ये हमने आपने बैठ के तो बनाया नहीं है, तो मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी क्या करना है उनके साथ। हर कार्य के लिए मैंने ये भी देखा कि अगर कोई भी छात्रों को अपनी मांग मनवानी पड़े, सेंचुरी गेट बंद होगा, सबसे पहले बाबे सैयद गेट बंद होगा। अगर छात्र थोड़ा सा अगर आक्रोश में जा दिया जाए तो सिविल लाइन थाने में मुकदमा तो पक्का है। ये वही है ना कि इतना बड़ा आपको जो करोड़ रुपए महीने प्रोक्टर ऑफिस पे खर्च होता है, अगर वो लोग एबल नहीं है, वो लोग अगर पैरालाइसिस है, तो फिर आप एसएचओ बिठा दें यूनिवर्सिटी में। सरकार का पैसा 2 जगह एक काम के लिए क्यों यूज होगा? क्यों? इनके घर का पैसा तो आता नहीं है। हमारी तरह हम तो फिर भी फीस भर के अपनी डाइंग कटाते हैं, अपनी फीस भरते हैं। ये तो लोगों के पैसे पे 2.5 लाख 3 लाख रुपए सैलरी उठाते हैं, जब कुछ कर नहीं सकते तो जनाजा थोड़ी ना है, उतर जाए, मत रहे यहाँ पे, घर बैठे। इनकी पेंशन भी बहुत अच्छी खासी आती है, तो जब इतना ही अटैक है इन पे, प्रॉब्लम है इनको, तो अपना घर बैठे ही है। यहाँ पे उनके इतने बड़े दिल वालों के लिए है नहीं। बताइए, 30-30 साल तक यूनिवर्सिटी के रोटी पे पलने वाले लोग 10-10 15-15 साल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहने के बावजूद अगर यहाँ के वाइस चांसलर बनते हैं, ये 30-35-40 सालों में इनको ये नजर नहीं आता कि सिक्योरिटी ब्रीच है। तो अगर ये लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़े नहीं होते, इनको तो एहसान है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़े, और यहीं ये नहीं कि ये बीपीएससी या यूपीएससी के थ्रू प्रोफेसर बने हैं, ऐसे ही ताल्लुकात के बेस पे ये लोग बन गए हैं, जो कि बिल्कुल दीपक की तरह यूनिवर्सिटी को खोखला कर रहे हैं, और वो उस लायक नहीं है। तो इनको अगर कहीं और होते तो ये एलडीसी या यूडीसी से आगे नहीं जा पाते। तो इनको ये समझना चाहिए कि इनकी जागीर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी में चुनाव होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक। क्या लग रहा है, छात्र हैं आप, कौन सी क्लास के छात्र हैं? मैं एमए पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। तो क्या लग रहा है, चुनाव की क्या मांगे? क्या छात्र संघ चुनाव क्या ऐसी चीज है जो आपकी छात्र संघ चुनाव होने से पूरी हो सकती है? हमारे बहुत सारे मसले हैं। बुनियादी मसलों से अगर बात करें तो सबसे पहले हॉस्टल का मसला है, डाइनिंग का मसला है। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी पुरानी है, और ऐसा ढांचा है जो कभी भी गिर सकता है। तो ऐसे मसलों में जब हम किसी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाते हैं, किसी से पूछते हैं, किसी से सवाल करते हैं, तो उनका जो जवाब होता है वो हमें संतोषजनक नहीं लगता, और हमेशा बात को टाला जाता है। ये तो बुनियादी मसले हुए। उसके अलावा एक हम ऐसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बड़ी संस्था है जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे भी है, इंटरनेशनल, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट से इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, तो जो हम एजुकेशन यहाँ हासिल कर रहे हैं, तो हमारे मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इल्म हासिल करके किसी जॉब में लग जाएं। हमारा तो मकसद ये भी है कि अगर हम जो
नॉलेज हम अडॉप्ट करते हैं उसको अपने एक्शन में भी लाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, अपनी नॉलेज को। लेकिन जो यूनियन जो है हमें एक स्टेज प्रोवाइड करता है इस बात को कि हम अपनी बात को आगे जा करके दूसरे मसलों में भी, अपने क्षेत्र में भी जाकर इसके लिए काम करें। अब मान लीजिए कि कोई भी देश की ऐसी पॉलिसी बन रही है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतरते हैं। अब हम तो ये उम्मीद नहीं करते हैं कि रिक्शा वाला जाकर के प्रोटेस्ट करेगा, अपनी बात को सरकार के सामने रखेगा, उनका भी तो रिप्रेजेंटेटिव लेकिन होना चाहिए। छात्रों को प्रोटेस्ट करना पड़ा है अपनी मांगों के लिए। हाँ, तो वो तो जरूरी हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है तानाशाही रवैया अपना रही है और छात्र जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके ऊपर ही कार्रवाई करती है, एफआईआर करवा दिया जाता है। अभी भाई ने बताया, अहमद फरीदी, जिन्होंने बहुत हिम्मत जुटाई है ऐसे मसलों में आगे आने के लिए, क्योंकि पिछले 5 सालों में इलेक्शन नहीं हुआ और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे आकर के इनके खिलाफ बोल सके। इनका जो तानाशाही रवैया है, फौरन एफआईआर करवा देते हैं, फौरन सस्पेंशन करवा देते हैं, ताकि बच्चों के अंदर जो उनकी हिम्मत है वो टूट जाए और ये रूम से बाहर ना निकल पाए। ये बताइए कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन का मतलब तो ये नहीं होता है कि सिर्फ इल्म हासिल करना। एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स बॉडीज, माइंड एंड स्पिरिट। तो कम से कम ये जो है हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उसको, ऐसी चीज़ों को, ऐसी एजुकेशन को, ऐसी नॉलेज को हम इंप्लीमेंट करें, चारों तरफ लोगों में पहुंचाएं। तो इसके लिए यूनियन बहुत हेल्पफुल है, लेकिन इसको रोकने में, इसको कर्व करने में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा योगदान है। तानाशाही रवैया क्या लग रहा है यूनिवर्सिटी का भैया? तानाशाही रवैया चल रहा है, शासन मांग, चुनाव हो रहे नहीं हो रहे, छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो मुकदमा लिखवा दिया जाता है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया TV9 का और अन्य मीडिया चैनल्स का जिन्होंने आके हमारी कवरेज करी, जैद सर का स्पेशली और मेरे फेलो सारे मेंबर्स का जिन्होंने इस बात को आगे उठाया। तानाशाही वाली जो आपने बात करी, इट्स वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर। अगर सुनवाई हो रही होती तो इस वक्त ये मीटिंग्स और हम लोग ये सब नहीं कर रहे होते। इट इज़ वेरी एविडेंट। अब आप बताइए, द नीड फॉर स्टूडेंट्स यूनियन और एनी काइंड ऑफ इलेक्शन, व्हाई इज इट? देयर इज़ अ नीड फॉर रिप्रेजेंटेशन की नीड है, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है स्टूडेंट्स के अंदर। अगर अपनी यूनिवर्सिटी को कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंट करना चाहता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू रिप्रेजेंट, तो इसमें क्या हर्ज है? होने दीजिए, आपको डर किस बात का? सेकेंडली, रिप्रेजेंटेशन का तरीका सीखने को मिलता है स्टूडेंट्स को, सिर्फ किताबी तरीक़े से पढ़ाई नहीं होती है। मैं राइडिंग क्लब का मेंबर रहा, मैंने स्विमिंग करी, मेरी मदर खुद नेशनल्स खेल चुकी है इसी यूनिवर्सिटी से। तो खाली स्टडीज़ तो एक चीज़ नहीं है। आप फॉर एग्जांपल कोई आप तय कर लीजिएगा, अलीगढ़ से जेवर की कोई बस चलनी है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे जाती है? वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट्स को एक रिटन एप्लीकेशन देंगे, कितने लोग हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने कॉलेज वहाँ खुले, उस हिसाब से अरेंजमेंट्स कर जाएंगे ट्रांसपोर्ट के। क्या वही तरीका हम स्टूडेंट्स नहीं सीख सकते यूनिवर्सिटी में रह के? हमारे जूनियर्स को वो चीज़ सीखनी है और मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ की इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी है। लग रहा है कि कोर्ट से मानेंगे या प्यार से मान जाएंगे? नहीं, हमारे टीचर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है, थोड़ा शायद कोई ने मिसगाइड कर रहा है या क्या है, मानेंगे ऐसा नहीं है। हमारे सीनियर्स हैं, हमारे लिए ही हैं, बराबर। तो थोड़े डिले हो सकता है। आई एम वेरी श्योर कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को लुक आफ्टर करेगा। थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं हर यूनिवर्सिटी, हर एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट सवाल मैं आपसे लेता हूँ, 9 जनवरी तारीख नियत कर दी गई है, क्या लग रहा है यूनिवर्सिटी उससे पहले मान जाएगी? खुद चुनाव की डेट क्लियर होगी या कोर्ट का कोई ना कोई आदेश आएगा ही? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कोई एलियन नहीं, 12-14 साल से इसी यूनिवर्सिटी में, इसी यूनिवर्सिटी में पले बड़े हैं, बचपन भी यहीं गुजरा है। तो माँ बाप से नाराज़गी हो जाती है, डांट डपट हो जाती है। हम तो माँ बाप मानते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि वो छात्र संघ का चुनाव कराएंगे, पूरी उम्मीद। और अगर वो नहीं कराते हैं तो बड़के लड़के बागी भी होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि जैसा कि आपको बताया कि एमयू माइनॉरिटी जजमेंट आने के बाद हमने ये PIL दाखिल की, तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं मैं कि आने वाला केस, जैसा कि आपको मालूम होगा, ज्ञात होगा कि अभी एमयू के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का, दर्जा मिलने नहीं मिलने का डिसीजन नहीं लिया गया है। वो छोड़ दिया गया है कि एक रेगुलर बेंच में इसका डिसीजन डिसाइड होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट केस में कुछ गाइडलाइन, कुछ क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया है कि ये क्राइटेरिया होगा, तो आप इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे कि आपके इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटीज़ ने बनाया है कि नहीं बनाया, उससे बिना आप ये तय होगा कि माइनॉरिटी बनना है कि नहीं बनना है। उसमें जो क्राइटेरिया उन्होंने एनुमरेट किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, 7 जजेस बेंच ने, वो इतने लेंदी हैं कि उसमें आपको अपने सबूत लेके जाने, अपने एविडेंसेस लेके जाने हैं, जो मुझे लगता है एक बहुत ह्यूमंगस टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। और मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि AMU एडमिनिस्ट्रेशन अलोन कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस टास्क एंड द स्टूडेंट्स यूनियन इन द फॉर्म्स ऑफ AMUSU नेसेसरी है। इस जंक्शन पे AMU की सारी हिस्ट्री में इस जंक्शन पे, इस पर्टिकुलर मोड पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। इसलिए हम ये मांग करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं माननीय न्यायालय
माननीय अपने यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस चुनाव को कराएं, ताकि हमारे एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि हम अच्छे तरीके से केस को भी रिप्रेजेंट कर पाए यूनियन के हैसियत से स्टूडेंट। देखिए, ये हमारे साथ में तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र थे, और जो कि लगातार, क्योंकि बताया ये गया कि 2019 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, जिसको लेकर पूर्व में छात्र लगातार धरने पर भी बैठे थे, लेकिन मजबूर होकर हाई कोर्ट की शरण में गए। अब हाई कोर्ट की शरण में यूनिवर्सिटी से हाई कोर्ट की तरफ से एक जवाब मांगा गया, और जवाब भी मतलब करारा जवाब मांगा गया है। तो अब देखने वाली बात होगी, उसमें 9 जनवरी की तारीख नियत कर दी गई है कि आगामी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया खुद छात्र संघ चुनाव करता है या कोर्ट का कुछ आगे क्या निर्णय निकल के आता है। मैं सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।